हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओटी भी बोलते हैं। तो हम आज आसान भाषा में सीखेंगे कि आईओटी का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या उपयोग है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी यंत्र या उपकरण का नाम, यह एक उपकरण हो सकता है जिसका कोई विशिष्ट काम होता है। ओके, तो जैसे कि आपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखोगे, टीवी, फ्रिज, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, तो जो भी आप डिवाइसेस देखते हो जो रोज़ाना आप उपयोग भी करते हैं या आप बाहर चीज़ें देखते होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। उसके बाद आता है सेंसर्स। ओके, तो सेंसर्स का हिंदी में जो मीनिंग होता है कि किसी भी डेटा को सेंस करना, महसूस करना या पता करना बेसिकली। तो सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकृति में भौतिक वातावरण से इनपुट लेता है, जैसे कि गति, दबाव, तापमान, प्रकाश, नमी या गर्मी को इनपुट लेता है, पता करता है और उसका आउटपुट के रूप में जवाब देता है। आमतौर पर आउटपुट एक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल हो सकता है या कोई हमको डिस्प्ले के द्वारा हमको दिखाता है, जो कि हम देख सकते या पढ़ सकते हैं। ओके, सेंसर का इस्तेमाल करके आप पर्यावरण के किसी भी डेटा की जानकारी एकत्र की जाती है। ओके, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है, स्मार्ट वॉच, टेम्परेचर सेंसर, मेटल डिटेक्टर, RFID। ओके, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स में वो बाहरी तापमान की जानकारी हमें देता है, बेसिकली कितना तापमान है। ये यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल डिटेक्टर, जैसे कि स्मार्ट वॉच, RFID में ओके सेंसर्स रहते कि RFID डिटेक्ट करता है। तो इस सारे आपको बहुत सारे सेंसर मिलेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे IoT। इसका लॉन्ग फॉर्म जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसकी मदद से हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम सेंसर्स या कंट्रोलर्स कनेक्ट करके और इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और उसका जो डेटा जनरेट करेगा, जो इंफॉर्मेशन, डेटा यानी इंफॉर्मेशन, वो जो जानकारी है उसको हम अपने पास ले सकते हैं कहीं भी बैठकर इंटरनेट के मदद से। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्किंग ऑफ IoT, कि IoT जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग ऑफ IoT। तो जस्ट एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण लेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप है और जिस मोबाइल है उसमें एक ऐप हमने इंस्टॉल करके रखा है कि इस ऐप से हम जो हमारे घर के कोई भी सेंसर्स है या डिवाइसेस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनका डेटा अपने पास ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे होंगे, क्लाउड, गेटवे। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से काम करती है। क्लाउड का मीनिंग क्या होता है और गेटवे का मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है, वो भी हम जानेंगे। इसके बाद भी इधर लिखा है सेंसर्स। तो यहाँ पे प्रेशर सेंसर, लक्स, ओके, प्रेशर सेंसर लिखा है, टेम्परेचर, मोशन। ओके, मोशन सेंसर क्या करेगा, मोशन डिटेक्ट करेगा। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर, तापमान डिटेक्ट करेगा। प्रेशर सेंसर प्रेशर डिटेक्ट करेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट में सेंसर के साथ हम ट्यूबलाइट, लाइट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लिखते हैं सिंपल का, होम ऑटोमेशन का। जैसे कि हमको क्या करना है कि मोबाइल से हमारे घर की जो लाइट्स है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से यहाँ पे दिखाएगा कि वो लाइट चालू है, बंद है, तो हम अपने कहीं पे भी दूर बैठ के, समझो यहाँ पे जो सेंसर्स है वो मुंबई में रखे और हम है दिल्ली में, तो हम दिल्ली से बैठ के, ओके, तो बीच में क्या रहेगा, इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट की मदद से हम इन डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट की मदद से। तो अभी भी हम देखेंगे कि क्लाउड का मीनिंग क्या होता है और गेटवे का मीनिंग क्या होता है। तो गेटवे का मीनिंग IoT में जो होता है कि डिवाइस और सेंसर्स को इंटरनेट से जोड़कर रखता है, जो इसका यूज़ डेटा को संग्रहित करने और प्रोसेस करने में मदद करता है। जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि एक वाईफाई, तो किसी डिवाइस को कनेक्ट करता है, उसी की तरह एक इंटरनेट गेटवे। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्लाउड। और क्लाउड का आपने यूज़ किया होगा, जैसे कि गूगल ड्राइव या गूगल पिक्चर्स, फोटोज़, जो कि आप इंटरनेट पे फोटोज़ अपलोड करते हो, जो कि वो सारी चीज़ें जो डेटा रहेगा, आपकी जानकारी रहेगी, वो इंटरनेट पे सेव रहती है। तो वही होता है क्लाउड। तो इंटरनेट पर क्लाउड का जो मीनिंग होता है IoT में, का मीनिंग जो है आपके डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो कि डेटा को संग्रहित करने और साझा करने में मदद करता है। तो बेसिक सिंपल है कि जो कि आपके पास मोबाइल ऐप है या यहाँ पे कोई कंप्यूटर भी रह सकता है, तो कंप्यूटर के द्वारा आप
इंटरनेट के माध्यम से कोई भी डिवाइस का जो डेटा है अपने मोबाइल में ले सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ संवाद कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है आईओटी। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट, दोनों चीज़ों में दोनों साइड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। जो सेंसर्स लगे रहेंगे उनके साथ इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपका मोबाइल है उसमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो आईओटी है वो वर्क कर पाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। तो और हम जानेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक कॉम्बिनेशन है इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंटेलिजेंस का। तो आईओटी में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि आईओटी में इंटरनेट का कनेक्शन का मतलब होता है कि हमारे डिवाइस और सेंसर्स में इंटरनेट जुड़े होते हैं। ऐसा करने से हम उन्हें दूर स्थान से भी नियंत्रित कर सकते हैं और उनको डेटा को भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, डिजिटल इंटेलिजेंस का मतलब आईओटी में होता है कि डिवाइस और सिस्टम को खुद अपने आप सीखते हैं और हमें हमारी आवश्यकता को समझते हैं, और इस सिस्टम हमारी पसंद और व्यवहार से सीखते हैं और हमें बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर के स्मार्ट डिवाइस जो आपकी पसंद को समझते हैं और आपकी मदद करने के तरीके सीखते हैं, जैसे कि एलेक्सा। तो आपको रिकमेंड करता है, जो भी आप गाने लगातार सुनते हो, ओके, तो वो आपको वही गाने रिकमेंड करता है। तो जिससे कि आपने जो एक डिजिटल इंटेलिजेंस एक डिवाइस है वो। तो आईओटी के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस यानी उसके उपयोग, हम आईओटी कहाँ पे उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट होम में, कि आपके घर में कोई भी डिवाइसेस है, बल्ब, कूलर, फैन, तो उसको हम मोबाइल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और है हम स्कूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल्स में लाइट्स, फैन चालू है, तो आप आईओटी का यूज़ करके मोबाइल से, कंप्यूटर से आप आपके स्कूल्स की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। उसी के साथ हम वाहनों में भी यूज़ करते हैं। जैसे लोकेशन ट्रैकर के लिए जीपीएस का यूज़ करके हम वाहनों में आईओटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खेती में किसान अपने खेतों की नमी या टेम्परेचर कितना है दूर से ही जान सकता है, खेती करने के लिए मदद हो जाएगी उससे। उसी के साथ हम हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि कहीं दूर मरीज है तो उसका जो डेटा रहेगा, कोई जो टेस्ट रहेगी, ब्लड टेस्ट या कोई चीज़ें, उसको हम जांच कर दूर से ही डॉक्टर के पास भेज सकते हो, जांच करके उन्हें सही इलाज प्रदान कर सकता है। ओके, उसी के साथ हम इसको सिक्योरिटी और प्राइवेसी में यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब हमारा घर जो लॉक है, ठीक है, तो कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो हम सेंसर्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई हमारे घर में आया है करके। तो हम ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आईओटी के फ़ायदे क्या है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे घर में उपकरण है, डिवाइसेस है, उनको हम अपने मोबाइल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और उसका जो डेटा रहेगा वो हम उसको देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और जो भी डेटा हम शेयर कर सकते हैं। उसके साथ आसान उपयोग, आपने मोबाइल के डिवाइस को चला सकते हैं और सेटिंग बदल सकते हैं। आप जो डिवाइसेस है उनकी सेटिंग्स बदल सकते हो, उनको ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आईओटी की मदद से आप अपना काम तेज कर सकते हो। तो ये क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आईओटी की मदद से आप मशीनें आपके लिए काम करती है, जिससे आपके काम तेज़ी से हो जाती है और इसमें कोई त्रुटियाँ भी नहीं रहती। उसी के साथ आपको ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी यानी सुरक्षा और निजता के लिए उपयोग, ये सुरक्षा प्रदान करती है कि जो आपकी जो जानकारी रहती है वो सुरक्षित रहती है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि आईओटी टेक्नोलॉजी क्या क्या है और उसके उपयोग क्या है, तो आपको एक ऐसी प्रॉब्लम देखनी है कि जिसको हम आईओटी के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें कि जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता दी कि हम इंटरनेट की मदद से और सेंसर्स कनेक्ट करके वो डेटा ले सकते हैं और उसको कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अभी देखना है कि आपके आजू बाजू में, आपके वातावरण में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है, समस्या है कि जिनको हम आईओटी के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी समस्या आ रही है या मन में आ रही है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, क्या हमको बता भी सकते हो। ओके, और हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम आईओटी की मदद से सॉल्व कर सकें। थैंक यू। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।